छुपा के हम लोग की ट्रेनों में लद के हम लोग सब आए। मुझे ये लगता है कि इंडियन बहुत जेन्युइन होते हैं। आपके लिए पूजा और इबादत क्या किस तरीके से होना चाहिए आपके मायने से, आपकी नज़र से? देखिए, पूजा इबादत तो वैसे तो हम पत्थर में भी भगवान को देखते हैं, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ, देखिए, मेरे पेरेंट्स ने बहुत स्ट्रगल किया, मेरे फादर ने बहुत स्ट्रगल किया। हम लोग 4-5 भाई-बहन थे, उस वक़्त तो 3 ही थे। तो और मेरी दादी थीं, उनके 2 बच्चे थे, तो सबको बहुत पालना इतनी कम बिल्कुल, मतलब पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा कमाया, बहुत सबको अच्छे से रखा और बहुत अच्छी लाइफ़ दी। लाइफ़ कंडीशन हमारी बहुत अच्छी थी। जब इतिहास, संस्कृति, परोपकार और व्यक्तिगत उपलब्धियां एक ही व्यक्ति के जीवन में समाहित हो जाए, तो वह जीवन स्वयं एक प्रेरक ग्रंथ बन जाता है। सरोज सैनी एक ऐसा ही नाम है जो न केवल सामाजिक सेवा के क्षेत्र में एक मजबूत स्तंभ है, बल्कि भारत की ऐतिहासिक घटनाओं और सांस्कृतिक संवाद में भी उन्होंने अपनी भूमिका को सार्थक रूप से निभाया है। वे इंडो रशियन कल्चर सोसाइटी की पूर्व अध्यक्ष रह चुकी हैं और फैशन डिजाइनिंग की दुनिया से लेकर सामाजिक सहायता तक उन्होंने अपने बहुआयामी जीवन से समाज को दिशा देने का कार्य किया है। उनके कार्यों और विचारों की गहराई को समझने के लिए हमें उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं की पड़ताल करनी होगी, जिसमें भारत के ऐतिहासिक युद्धों की जानकारी, सामाजिक प्रतिबद्धता और उनके अनुभवों का समावेश है। सरोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, इस समय आप सामाजिक कार्यों में आपका बहुत ज्यादा योगदान है, तो किस तरह के कार्य आप कर रही हैं, किस तरीके से लोगों की मदद करती हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। थैंक यू ज्योति जी। आपने मेरा बड़ा अच्छा स्वागत किया और मैं यहाँ पे आपके सब प्रश्नों का उत्तर देने को तैयार हूँ। जी। तो मैं यहाँ पे हैमिल्टन कोर्ट में 2008 से रह रही हूँ और 2012 से मैं कल्चरल सेक्रेटरी रही हूँ और अभी तक कल्चरल सेक्रेटरी हूँ। और जितने भी यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, वो सब मैं करवाती हूँ और मैं इसी तरह से बच्चों के प्रोग्राम कराती हूँ, लेडीज़ के प्रोग्राम कराती हूँ। तो बच्चों से मैं बहुत जुड़ गई हूँ, उनकी माँओं से बहुत जुड़ गई हूँ। सारे बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं, उनकी मदर्स, लेडीज़ सब बहुत प्यार करते हैं। जब हम लोग कोई फेस्टिवल में सब इकट्ठे होते हैं, जी। तो सब हम एक-दूसरे को बहुत अच्छे से जानने लगे हैं, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा ज़रिया है, जो कि हम लोगों को एक बॉन्डिंग देता है। और जैसे डांडिया है, जो डांडिया में लोगों को, लेडीज़ को नहीं आता था, बहुत सारी लेडीज़ कहती थी कि मुझे डांस नहीं आता। तो मैंने उनको प्रेरित किया कि कोरियोग्राफर आ रहा है, आपको फ्री में डांस सिखा रहे हैं, तो आप पार्टिसिपेट करिए। और जब लेडीज़ ने आना शुरू किया, बिल्कुल नहीं आता था और सीखती गईं और उनमें आपस में रिहर्सल में जो बॉन्डिंग हुई है लेडीज़ की आपस में, वो बहुत बड़ी चीज़ है। वो हैमिल्टन में एक फैमिली एटमॉस्फेयर हो गया है। अच्छा, हाँ। जैसे कि आपने बताया कोरियोग्राफर्स आते हैं, फ्री में आते हैं, तो क्या आप नहीं, उनको वो फ्री में नहीं आते। ल लोगों के लिए फ्री हैं, हाँ। लेकिन हम लोग उनको RWA पैसा देती है। अच्छा, आप लोग इनकरेज करते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल। यहाँ पे आप ओल्ड एज जो सीनियर सिटीज़न लोग हैं, उनकी भी बहुत हेल्प करती हैं। किस तरीके से हेल्प हाँ, करती हैं? तो हमारा एक बहुत अच्छा ओल्ड एज, मतलब सीनियर लेडीज़ का, नॉट ओल्ड एज, सीनियर लेडीज़ का ग्रुप है, जो कि बहुत एक-दूसरे से हम लोग सुबह योगा एक साथ करते हैं, वॉकिंग करते हैं और तंबोला खेलते हैं और कार्ड भी खेलते हैं, तो मिलते रहते हैं। तो इस तरह से, लेकिन मेरे ऊपर सारी लेडीज़, जिसको कोई दुःख तकलीफ हो, कोई भी ज़रूरत हो, तो वो लोग मुझे बहुत ट्रस्ट करती हैं एंड दे ऑल रीच आउट टू मी फॉर हेल्प। तो मैं हमेशा तैयार रहती हूँ, मतलब नेचुरली है मेरे में, ये नहीं कि मुझे कुछ एफर्ट करना पड़ता है। मेरा अपने आप ही नेचर ही ऐसा है कि मैं उनको हेल्प करती हूँ हर तरीके से। अपनी गाड़ी किराए ड्राइवर भी देखती हूँ और उनके साथ भी जाती हूँ, कहीं डॉक्टर के पास जाना हो या किसी को कोई कुछ पूछना हो, तो मैं उनके जवाब देती हूँ। अच्छा, ये आपके हेल्प करने का तरीका है। हाँ जी। अच्छा,
दूसरा मैं जानना चाहूँगी, आप कल्चरल प्रोग्राम से बहुत ज़्यादा जुड़ी हैं, तो किस समय से आप कल्चरल प्रोग्राम को कर रही हैं और जुड़ी हुई हैं? जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में भी बताया कि आप ये जो हमारा इंडो कल्चर प्रोग्राम उसमें ये सेक्रेटरी रही हैं, तो उस समय आप किस तरह का कार्य करती थी? हाँ, ऐसा है कि वो एक बहुत बड़ी जनरेशन गैप है और हम लोग तब हम मैं बहुत यंग थी, शादी करके आई थी, तो उस वक़्त तो मैं और मुझे बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म मिला भिलाई स्टील प्लांट की भिलाई नगरी में हुँ। और वहाँ पे इंडो सोवियत कल्चरल फोरम एक क्लब था और एक था महिला समाज क्लब था, जिसने उसमें भी मैं सेक्रेटरी रही हूँ और इंडो सोवियत कल्चरल फोरम में कल्चरल सेक्रेटरी रही हूँ। अच्छा। तो मैंने उसमें बहुत प्रोग्राम कराए कल्चरल उसी में उसमें सारे फेस्टिवल्स भी करते थे हम और हम मिलते रहते थे और कुछ ना कुछ कभी डांस का प्रोग्राम कर लिया, कभी कुछ प्रोग्राम कर लिया। तो इस तरह से कभी कुकिंग कंपटीशन करा ली। तो पहले तो शुरू-शुरू में पार्टिसिपेट करती थी इन चीज़ों में और मैंने बहुत प्राइज़ेज़ लिए कुकिंग में भी और दूसरे कॉम्पिटिशन में भी हमेशा पार्टिसिपेट किया। उसके बाद जब मैं कल्चरल सेक्रेटरी बनी तब मैंने कराना शुरू किया और मुझे बहुत प्यार मिला लोगों से। लो वहाँ के बच्चे और लेडीज़ अभी भी बहुत प्यार से मुझे याद करते हैं। अच्छा, आपने अपना जो स्कूलिंग है कहाँ से कंप्लीट किया और कहाँ आपका जन्म हुआ? थोड़ा-सा इसके बारे में बताइए। मेरा जन्म डेरा इस्माइल खान में, जो कि अब पाकिस्तान में है, उस वक़्त भारत था, तो वहाँ पे हुआ था और मेरे पेरेंट्स क्वेटा में रहते थे। वहाँ से जब राइट्स जब शुरू हुए हैं 1947 में, हुँ। तो मुझे लेकर उठा के वो लोग साथ वाले छत एक से छत से दूसरी छत पे हम लोग कूद के गए और मेरे मुँह पे हाथ रखा, कपड़ा रखा कि मैं रोऊँ ना, आवाज़ ना दूँ, आवाज़ ना करूँ। तो इस तरह से और बहुत छुप-छुपा के हम लोग ट्रेन में जैसा मैंने सुना है, पेरेंट्स बताते हैं कि ट्रेनों में लद के हम लोग सब आए और दिल्ली में हमारे नाना जी रहते थे, उनके घर आए। लेकिन दिल्ली में हमारे पेरेंट्स को सूट नहीं किया और हम लोग लखनऊ आ गए। क्या चीज़ सूट नहीं किया दिल्ली में? वहाँ शायद इतनी बड़ी जगह में रहने की आदत नहीं थी या उनको लखनऊ लखनऊ आए तो लखनऊ में ज़्यादा अच्छा लगा, अच्छा। है ना? तो लखनऊ में हम लोग बस गए, लेकिन मेरे ग्रैंडफ़ादर जिनको क्वेटे की आदत थी, जहाँ की बर्फ़ पड़ती है, बहुत ठंडा मौसम होता है, तो उन वो गर्मी में नहीं रह सकते थे, तो नैनीताल शिफ्ट कर गए और जब गर्मी होती थी, तो वो हमारे पास लखनऊ आ जाते थे और गर्मियों में हम छुट्टी मनाने नैनीताल जाते थे हर सर्दियों में वो आते थे यहाँ पे और जी, गर्मियों में आप लोग जी, जाते थे वहाँ। जी। देखिए, आपने लगभग 8 दशक देखे हैं, आप बाहर भी रही हैं, इंडिया में भी रही हैं। तो बात अगर कल्चर की जाए, तो आपको किस तरह के डिफरेंसेस देखने को मिले हैं अभी तक में? देखिए, मैं बाहर बहुत घूमी हूँ। जापान मेरे बच्चे 9 साल रहे हैं, बेल्जियम में बच्चे 7 साल रहे हैं, अब सिंगापुर में 9 साल से हैं। तो मैंने और बाकी भी दुनिया मैंने यूएस में भी रहे हैं वो, तो मैंने सारा ऑलमोस्ट सारा वर्ल्ड घूमा हुआ है। पर अपना देश लगता है। कल्चरली हो, चाहे हैबिट्स हो, खाना-पीना हो, बाहर घूम के आओ, तो उसके बाद लगता है कि अपना देश सबसे अच्छा है। नहीं, बाहर और यहाँ में क्या चीज़ जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करती है कि नहीं यार, इंडियंस हैं, हाँ, प्राउड भी है हमें कि हम इंडियंस हैं। लेकिन ऐसी कौन-सी चीज़ आपको मन को ज़्यादा भाती है कि ये इंडिया इसलिए मुझे गर्व है कि मैं हूँ, इंडियन हूँ मैं? हाँ, मुझे ये लगता है कि इंडियन बहुत जेन्युइन होते हैं और इंडियन लेडीज़ जो हैं बहुत सुंदर होती हैं। वर्ल्ड में इतनी सुंदर लेडीज़ कोई नहीं है। हमारा पहनावा जो है साड़ी, वो सबसे अच्छा पहनावा है और उसमें कोई भी लेडी मोटी हो, पतली हो, जितना एलिगेंट साड़ी में लगते हैं, किसी चीज़ में नहीं लगते। और खाना भी शाकाहारी हो और दूसरा मांसाहारी हो। शाकाहारी तो ख़ैर बहुत ही अच्छा है। अब तो विदेशों में भी शाकाहारी का बहुत प्रचलन हो गया है। और फिर जितना स्पाइसी खाना इंडिया में बनता है, वो स्पाइसेस अब बहुत बाहर भी बहुत एक्सेप्ट होने लगे हैं और बहुत फ़ेमस हो गया है। तो आई फ़ील वेरी प्राउड
कि ये इंडिया इतना तरक्की कर रहा है और पहले से अभी आज आज की दिन में बहुत फ़र्क है। इंडिया को जब मैं हांगकांग गई थी तो इंडिया को कोई पूछता नहीं था, ठीक से बात नहीं करते थे। अब हम कहीं भी देश कहीं बाहर घूमने जाएँ, तो इंडियन सबसे ज़्यादा टूरिस्ट होते हैं और सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट इंडियन की होती है। अच्छा, रिस्पेक्ट देने की वजह क्या लगा है आपको? किस वजह से रिस्पेक्ट मिलने लगा हाँ, है अब? देखिए उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि इंडिया कल्चरली भी, मॉनेटरी भी और गवर्नमेंट भी इतना अच्छा कर रही है कि प्रशासन भी हमारा इतना बढ़िया कर रहा है। अभी देखिए पाकिस्तान वॉर हुई है और उसमें कितना स्ट्रॉन्ग रहे हैं हम लोग। उनके सारे अटैकों का हम लोगों ने क्या भरपूर जवाब दिया है। तो इस तरह से हमें लगता है कि हर चीज़ में हम बहुत तरक्की कर रहे हैं। जी, आपने बताया कि जैसा अभी हम भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बारे में, तो आप 8 दशक देख चुकी हैं, इससे पहले भी कई वॉर हुई हैं, तो युद्ध की स्थिति बनी थी। तो आप जैसे भारत में थी, तो आपको कैसा लग रहा था कि उस समय जो युद्ध हुआ, उस समय हम जीते, वो माहौल और इस माहौल में क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है आपको? ऐसा है कि वॉर तो हमने कई देखी हैं और जो पहली वॉर है ठीक है हमने सामना किया, अच्छे से सामना किया और उसके रिजल्ट भी अच्छे ही हुए लेकिन बहुत लोग मारे गए और अभी भी अब जो हम सामना कर रहे हैं वो हम ऐसा सामना है कि हम मतलब अपने जो देश को बचाने के लिए नहीं कर रहे, हम अपने देश को उठाने के लिए कर रहे हैं। पूरा भरपूर सामना है उनका और मैं अपने कंट्री के लिए, अपने देश के लिए इतनी गर्व महसूस करती हूँ कि हमारी फ़ौजों ने इतना ज़बरदस्त मुकाबला किया है और अटैक किया है जो और इतने अच्छे अस्त्रों से इस्तेमाल करके हमने विजय पाई है जी। कि हमारे हमारे जो पाकिस्तान वॉर में पाकिस्तानियों ने खुद झुककर हमें हमसे समझौता करने के लिए रिक्वेस्ट की है। तो ये बहुत बड़ी बात है और पूरी दुनिया इसको बहुत मानने लगी है। तो हमारी कंट्री को अभी इस वक़्त मॉनेटरी हो, चाहे हमारा पॉलिटिकली हो, चाहे हमारा स्ट्रॉन्ग जो है स्ट्रॉन्गनेस है, वो सब बिल्कुल ऊँची है। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं एक सनातन धर्म में पैदा हुई हूँ और मुझे बहुत गर्व है अपने सनातन धर्म पर। इसका कोई जन्म नहीं है, सनातन धर्म का। बाकी सब जितने भी रिलीजन है उनका जन्म हुआ है। सनातन धर्म का कोई जन्म नहीं हुआ जी। और हमारी कंट्री का कोई जन्म नहीं हुआ। वो शुरू से चली आ रही है। वेदों से और पुराणों से पता लगता है कि वो उसका कोई जन्म नहीं हुआ। तो मैं इस बात में मुझे बहुत गर्व है कि मैं इंडियन हूँ, मैं सनातन धर्म को बिलॉन्ग करती हूँ। एक और बात है, मैंने अभी बुद्धिज़्म जॉइन किया है, उसको फ़ॉलो करने लगी हूँ मैं और मुझे उस पे बहुत विश्वास है क्योंकि उनकी टीचिंग जो है, उनको मैं फ़ॉलो करती हूँ, सुनती हूँ, पढ़ती हूँ, उनकी मीटिंग्स अटेंड करती हूँ, तो बहुत कुछ सीखा है। पीस, हैप्पीनेस और दूसरों के लिए कंपैशन होना, दूसरों के लिए भाव करना होना मुझे वहीं से आया है और मेरी नेचर भी ऐसी है कि मैं लोगों को हेल्प करूँ। तो मुझे कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता उसमें। जी। जैसे कि आपने बताया कि बुद्धिज़्म आपने हाल-फिलहाल में जॉइन किया, तो किसी ने आपको इंस्पायर किया था या आपके मन में आया कि नहीं, मुझे अब इस तरफ मूव करना चाहिए? बुद्धिज़्म में हमारी फ्रेंड्स हैं, वो लोग आपस में बात करती थी और मैंने उनको सुना और मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी बातें। फिर मैंने अकेले बैठ के उनसे बात की, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये धर्म जो है वो अपने लिए आप वो ये कहता है कि आप दूसरों से अच्छा करोगे तो भगवान आपको के साथ अच्छा करेगा। तो वो मुझे बहुत अच्छी बात लगती है कि अपने लिए निर्वाण नहीं चाहिए। आप दूसरों का कुछ भी कैसे भी अच्छा सोचो तो आपको भगवान अच्छा देगा। अच्छा, जैसे कि अभी आपने धर्म की बात की, तो बात ये करें कि आपके लिए जैसे लोग पूजा अलग तरीके से करते हैं, इबादत अलग तरीके से करते हैं। आपके लिए पूजा और इबादत क्या किस तरीके से होना चाहिए आपके मायने से, आपकी नज़र से? देखिए पूजा इबादत तो वैसे तो हम पत्थर में भी भगवान को देखते हैं।
तो वो बहुत अच्छी चीज़ है कि कोई भी हम एक हमने भगवान बना लिया चाहे किसी भी चीज़ को, तो उसकी पूजा करना आप और दिया जलाना आपके आपके आपको बहुत प्रेरणा देता है दिया जलाना। और पूजा करना बहुत अच्छा मन को शांति देता है और आप पे कंपैशन भी बढ़ाता है और आप में आपको बहुत पीसफुल माइंड देता है। तो आपने आपके लिए पूजा जैसे कि मान लीजिए आप बुद्धिज्म को ज्वाइन कर रही हैं, कई लोगों का ये मानना होता है कि हम मंदिर में ना जा करके किसी की मदद करना, कि मैं मदद कर रही हूँ, मेरे लिए पूजा का सही मायने वो है। बिल तो क्या आप, क्योंकि आप समाज सेविका हैं, तो क्या आपके लिए भी यही चीज़ है कि आप पूजा ना करके किसी की मदद कर रही हैं, तो आपको लग रहा है कि मैंने भगवान के आगे अरदास लगाई है, जी, भगवान के आगे हाथ जोड़ा है? जी, मैं ऐसा ही सोचती हूँ। मैं पूजा ना करके मुझे लगता है कि मैं दूसरों के दुःख दर्द सुनूँ, उनकी मदद करूँ और और मैं सबकी बात सुनने को तैयार होती हूँ। कभी-कभी ऐसा होता है कि एक लेडी थी जो कि हमारी एक फ्रेंड है, जो कि हमेशा दुःख दर्द अपना रोती रहती थी और किसी ने उनको बोल दिया, "क्या तुम हमेशा ऐसी बातें करती रहती हो? तो वो अकेली रहती हैं।" तो मैंने उनको बोला कि देखिए ऐसा मत बोलिए, क्योंकि वो भी किससे कहें अपनी बात? अपने मन की बात हम ही लोगों से कहेंगी ना। हमारा फर्ज़ है हम सुनें और उनको उनकी मदद करें, चाहे उनको पीसफुल माइंड से मदद करें, चाहे हम उनके पास जाके उनके हाथ पकड़ें और मदद करें और चाहे हम उनको हॉस्पिटल ले जाएँ, कोई भी ज़रूरत में उनकी मदद करना हमारा फ़र्ज़ है। तो मुझे लगता है कि दूसरों की बात सुनना बहुत ज़रूरी है। आपके लिए सही मायने में पूजा का मतलब ये है कि आप किसी के काम आए। बिल अच्छा, कोई ऐसा वाक़या आपके साथ हुआ हो जो अभी भी आपके ज़हन में हो कि हाँ, मैं अगर उस समय पे नहीं पहुँचती तो शायद ये चीज़ नहीं हो पाता। कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ, क्योंकि आप इतने लोगों की हेल्प कर रही हैं? मोस्टली तो ऐसा नहीं हुआ, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। मैं हमेशा एक बार सुबह 5 बजे मैं बुद्धिज़्म में हूँ, तो सुबह 4-5 बजे मैं उठ के चैंटिंग करती हूँ। तो मैं अच्छा। चैंट कर रही थी, 5 बजे का टाइम था, तो हमारी एक फ्रेंड है, उसका 5 बजे फ़ोन आया। तो मैं डर गई कि 5 बजे किसका फ़ोन है? हुँ। तो उसने बोला कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा और मैंने इमोहा वालों को फ़ोन किया है, कोई भी अवेलेबल नहीं है। तो मैंने उसको बोला कि तू मैंने एकदम बंद की चैंटिंग, मैंने उसको बोला मैं अभी आती हूँ। मैंने अपना पर्स उठाया, पैसे डाले उसमें और चाबी उठाई और मैं उसके कार की चाबी उठाई, मैं ड्राइव कर लेती हूँ। तो मैंने उसको बोला चल मैं तेरे को हॉस्पिटल ले चलती हूँ। जब मैं पहुँची उसके थोड़ी देर पहले ही उसको इमोहा जो हमने एक जॉइन किया हुआ है जी। सीनियर सिटीज़न का, उसको फ़ोन आ गया था कि एक आदमी भेज रहे हैं और वो आपको हॉस्पिटल ले जाएगा। पर मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और उनको कार में बिठा के उनको भेज कर फिर मैं वापस आई और दोबारा से आप अपने अपने घर। काम में लग हाँ, गए। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आप किसी के काम आ रही हैं और उसके लिए आपने चैंट, जैसे कहते हैं ना लोग पूजा नहीं छोड़ते हैं, लेकिन आपने उसको वहाँ पे विराम दिया और आप दोबारा से चली बिल्कुल, गई उनके पास बिल्कुल। और आकर के आपने फिर कंटिन्यू शुरू कर दिया। फिर क्या? कंटिन्यू शुरू किया चैंट? हाँ, नहीं, फिर वो बहुत टाइम निकल गया था, फिर बाद में किया। सरोज जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप इतने दशक आपने लोगों को देखा है, कल्चर को देखा है, धर्म को समझा है आपने, कई युद्ध देखे हैं, हर तरह की परिस्थितियाँ देखी हैं। तो आज के जो युवा हैं, आज के जो लोग हैं, जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या उनको आपकी तरफ से क्या मैसेज जाना चाहिए? क्या देन बताना चाहेंगे आप उन्हें? उनको मैसेज ये जाता है कि सब एक-दूसरे से जुटे रहना जो है, वो बहुत ज़रूरी है। जुटे रहने से आप दूसरों की फीलिंग महसूस कर सकते हो, दूसरों की हेल्प कर सकते हो और दूसरों की जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, उनको आप समझ सकते हो। तो समझना बहुत ज़रूरी है और उनसे बातचीत करेंगे तभी हम समझ पाएँगे दूसरों की जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, तभी हम समझ पाएँगे। जी। जी, सरोज जी, आपने अपना बहुत कीमती समय हमें दिया, हमारे चैनल को दिया, इस प्रोग्राम को दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू।